नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। किसान बिल को लेकर सपाइयों ने की पदयात्रा व संगोष्ठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता किसान बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विकास खंड हरैया के खोजौली बाजार से ओढ़रा सलेमपुर तक लगभग 4 किलोमीटर सपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा की। उसके बाद किसान बिल के विरोध में सपा नेता उधम सिंह राठौर के आवास पर संगोष्ठी कर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान कानून के बारे में लोगों को बताया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने कहा कि यह काला कानून उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया है। यह कानून किसानों के हित में नहीं है। इस काले कानून के विरोध में आज किसान सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलित है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पदयात्रा कर किसानों को काला कानून के विरोध में जागरूक कर रहे हैं। चौपाल लगाकर लोगों को इस काला कानून के बारे में बताने का कार्य कर रहे हैं। यह वर्तमान सरकार निरंकुश हो चुकी है। इससे किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, तब तक हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं संगोष्ठी का संचालन करते हुए मिर्जा मसूद बेग ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी का काम देश का किसान करता है, इसलिए उसे अन्नदाता कहते हैं। सरहद पर प्राणों की बाजी लगाने वाले जवान किसानों की गोद से पैदा होता है। भाजपा की पूंजीपतियों वाली नीति आज किसानों को पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के रंगों में जब तक रक्त की एक एक बूंद है, वह किसानों के साथ खड़े हैं। किसान विरोधी बिल हर हाल में सरकार को समाप्त करना पड़ेगा, अन्यथा किसान आंदोलन इसी प्रकार निरंतर चलता रहेगा। देखिए, ये चौपाल जो है, जो बिल सरकार पास की है, काला बिल, काला कानून जो पास की है, उस काले कानून के खिलाफ जो किसान आंदोलित हैं, पंजाब हरियाणा पूरे देश के आंदोलित हैं। और दिल्ली के बॉर्डरों पर सरकार घुसने नहीं देती दिल्ली में, उसी के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। उसी में ये समाजवादी पार्टी जन जागरण चला रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। ये जागरूक करने के लिए किसान जो है इस काले कानून के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता था, भगवान कहा जाता था, आज वह किसान अन्नदाता सड़क पे ठंडक में, आप जाइए देख लीजिए, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर, दिल्ली के बॉर्डर पर लोग सड़क पर रात गुजार रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, उन पर गोली पानी के बौछारे मारे जा रहे हैं। ये निरंकुश सरकार जो है, अब पता नहीं किस पे उतारू है। ये काला कानून जो है किसानों के हित में नहीं है, और किसान अगर मरेगा तो देश मर जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा इस देश को। देश किसान से चलता है, जवान से चलता है। किसान का ही बेटा आज पाकिस्तान के सीमा पर खड़ा है, चाइना के सीना तान के खड़ा है। एक तरफ किसान वहाँ खड़ा है, किसान का बेटा, और बाप यहाँ सड़क पे सो रहा है, खेती में इतराई कर रहा है। योगी बाबा का सांड भी इस समय असली चौकीदार बना दिए हैं। पूरा सारे लोग खेत में जाइए, देखिए खेत में डंडा लेके लोग खड़े हैं, रात में खेत में सांड भगाते हैं। क्या इनको शर्म नहीं आती योगी बाबा को कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा कानून लागू कर रहे हैं? किसान तो असली चौकीदार हो गया। आज जो चौकीदार था, चाय बेचने वाला था, आज वो मजे ले रहा है अडानी और अंबानी के बीच में। अडानी का 200 एकड़ में वो बन रहा है, गोडाउन बन रहा है हरियाणा में, ताकि किसानों का पूरा हरियाणा और पंजाब का गोडाउन बना करके और सारा बीज उसमें, सारा गेहूं लेकर के, चावल लेकर के सब डंप कर दें। अब फिर देश में ऐसा हाहाकार मचाने वाले हैं कि लोग सड़कों पर रोएंगे और मरेंगे लोग। अभी देखे होंगे महामारी के चक्कर में, अगर इनको महामारी चलाना था, सब लोग इसमें महामारी का वो करते हैं, बचाव करते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा लॉकडाउन किया कि सड़क पर लोग मर गए, गर्भवती महिलाएं, बच्चे पैदा सड़क पे हो गए, और अटैचियों पर बच्चों को सुला करके लोग चलते रहे। लेकिन क्या निकला उसका? नोटबंदी हुई। नोटबंदी में जो माँ बहनें बकरियां बेच करके
पॉकेट में से रोजमर्रा की जिंदगी से बचा कर रखी थी, वो भी नोटबंदी में लोग दे दी। आज क्या मिला नोटबंदी से? किसके खाते में गया? बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े उद्योगपति, आज रिलायंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। किसका पैसा है? किसान का पैसा है। अडानी कौन है? उद्योगपति जिसको सरकार बढ़ावा दे रही है। ये किसान का जो बिल लाया गया है केवल अडानी के लिए और अंबानी के लिए, मुट्ठी भर उद्योगपतियों के लिए ये बिल लाया गया है, ताकि देश के किसानों का जो बचा खोचा है, पैसा तो लूट लिया इन्होंने, पैसा लूट ले गए, अब बचा खेत है वो भी लूटने की साजिश हो रही है। इस साजिश को जब तक शरीर में जान रहेगी हम लोग उसका विरोध करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मरने के बाद जो चाहे सरकार करे, जैसा हो वैसा होगा। आज जो हम लोग खजौली बाज़ार से हो करके पग यात्रा हम ओडरा सलेमपुर तक आए हैं और यहाँ पर चौपाल लगा करके किसानों को, माताओं बहनों को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। जो सरकार ने ये किसान के जो कानून बिल पास किया है उससे बहुत बड़ा कहीं न कहीं किसानों को नुकसान है और हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। हम लोग रोड पर आ जाएंगे। माताएं बहनें देखिए बगल में लोग बैठी हुई हैं, वो भी रो रही हैं। ये किसान बहुत ही मजबूर है। आज देख रहे हैं कि नीलगाय, सांड, भैंसा जो भी बचा हुआ था सब खा जा रहे हैं और हम लोग, हमारे किसान भाई खेतों में 12 बजे रात तक उसमें इंतज़ार करते रहते हैं, उनको रखवाली करते हैं। इससे ये केवल समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, पूरे किसान भाई, पूरे जवान भाई जो भी हम लोग हैं, हमारे लोग, हम लोग सारे चाहते हैं कि सरकार इस अंधे कानून को वापस करे। सरकार जो एमएसपी है किसान की, वो एमएसपी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस इसको निर्धारित करे, क्योंकि अगर किसान उद्योगपति का अगर एमआरपी है तो हमारा ये एमएसपी लागू होना चाहिए। और दूसरा कि जो एपीएमसी बिल गवर्नमेंट हटा रही है, जो ये छोटी छोटी मंडियां हैं इनको तोड़ रही है। छोटी छोटी मंडियों को तोड़ना, ये इनका मतलब इसको न तोड़े, और इनका मकसद जो है कि छोटी मंडियों को तोड़कर ये किसान के जो आपके आलू हो गए, आपकी प्याज हो गई, दाल, इनको स्टोर करना चाहती है गवर्नमेंट। और स्टोर करके जब किसान से 2 रुपये लेकर और वो अपना स्टोर करके उनको 60 रुपये, 50 रुपये मनमाना ढंग से बेचेगी, इसको हम लोग रोकना चाहते हैं।